नमस्कार, मैं आलोक कुमार पूर्णिया बिहार से। आज 13 अप्रैल है, बेहद खुशी का दिन, साथ ही साथ बेहद गम भरा दिन। खुशी इसलिए कि पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में बैसाख का पहला दिन बैसाखी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाना शुरू हो चुका है और ये आज से नहीं, सैकड़ों साल पहले से होता आ रहा है। उन क्षेत्रों के किसान भाई रबी फसल की कटाई के बाद अपनी खुशियां मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं और ये खुशियां, ये त्यौहार वैशाखी के नाम से जानी जाती है। ये बैसाखी आज से 103 साल पहले भी मनाई जा रही थी, लेकिन ये खुशियां देखते ही देखते गम में बदल गई। बैसाखी का ही दिन था जब हजारों लोग पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल ही पास जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, एक सभा कर रहे थे। सभा करने का कारण था कि उस समय जब हमारा देश गुलाम था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हम अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चला रहे थे वो आंदोलन तेज ना पकड़ ले, इसके लिए अंग्रेजों ने एक काला कानून पास कर दिया जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ये वही एक्ट था, ये वही कानून था जिसमें हम भारतीयों को शक के आधार पर 2 या 2 से 4 व्यक्ति यदि एक जगह पर खड़े होते तो उन्हें पकड़ लिया जाता था और शक के आधार पर जेल भेज दी जाती थी, फांसी की सजा दे दी जाती थी, काला पानी की सजा दे दी जाती थी। हम न कोई वकील कर सकते थे, न हमारी दलील सुनी जाती थी। इसी काला कानून का जब विरोध हो रहा था और आंदोलन हो रहा था, तो इस आंदोलन के प्रमुख नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया और काला पानी की सजा दे दी गई। इसी का विरोध जलियांवाला बाग में हजारों लोग एकत्रित होकर बड़े ही सभ्य और शांति तरीके से इस बात पर सभा कर रहे थे, ये बिल्कुल ही गलत है, ये हमारे अधिकारों का हनन है। इन बातों पर सभाएं हो रही थी, लेकिन हम ही भारतीयों में से एक ने गद्दारी कर बैठी और अंग्रेजी सेना को ये सूचना दे दी कि कुछ भारतीय जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को आज़ाद कराने के लिए आपके विरोध सभा कर रहे हैं। अंग्रेज सैनिकों ने बिना किसी चेतावनी के चारों तरफ से घेर लिया और बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्रियां, सबों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई। हजारों लोग गोली लगने के कारण मारे गए। सैकड़ों लोग वहां उपस्थित एकमात्र कुएं में जान बचाने के कारण जो कूदे थे, एक के ऊपर एक कूदने के कारण वो कुआं लाशों से पट गई और सैकड़ों लोग उस कुएं में कूदने के कारण जान चली गई। भागने का कोई रास्ता नहीं था, कारण एक ही रास्ता था जिससे आप आ सकते थे और वापस निकल सकते थे। अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया, अंधाधुंध गोलियां चला ली। हमारा कसूर क्या था? क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं था कि हम अपने अधिकार के लिए शांति और सभ्य तरीके से सभा कर पाएं? नतीजा ऐसा हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, यानी कि सर की, उन्होंने वापस कर दिया। और इतना ही नहीं, तमाम लोगों ने जो ये उपाधियां जिनको दी गई थी उन्होंने वापस कर दिया। तो 13 अप्रैल जहां एक तरफ खुशियों का दिन है, वहीं दूसरे तरफ गम का भी दिन है, क्योंकि हमारे हजारों लोगों ने इस दिन कुर्बानियां दी हैं, शहीद हो गए हैं और बिना कसूर के अपने अधिकार को लड़ने के लिए। आज यदि हम आज़ाद हैं, आज यदि हम स्वतंत्र हैं, तो अपने शहीद भारतीयों की वजह से हैं। मैं आलोक कुमार पूर्णिया बिहार से, निदेशक
विच किड्स विंग्स टू विन अ प्ले एंड प्राइमरी स्कूल एवं सभी सदस्यों की ओर से, तमाम पूर्णिया वासियों की ओर से मैं सबों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।